हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज़ इज़ अ सीरीज़ जहाँ पे हम कुछ अच्छे न्यूज़ की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ख़राब न्यूज़ चल रही है। मैं बस वही न्यूज़ को हटाना चाहता हूँ आपके दिमाग से और हर दिन कुछ 5 अच्छे न्यूज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस यही इस वीडियो का एम है। तो वेलकम बैक। आज की पहली न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और मतलब हमारे लिए नहीं है, बट जो टिकटॉक के फैंस हैं उनके लिए हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प ने कुछ विवादास्पद बयान दे दिया है। और बयान ये दिया है कि टिकटॉक का अगर कंसर्न करेंगे आप तो हम टिकटॉक को कैंसिल कर रहे हैं या हम टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। वी मे बी बैनिंग। तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने 106 चाइनीज ऐप अभी तक बैन कर चुके हैं और पबजी वबजी वाला काम भी अभी चल ही रहा है। तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल एक न्यूज़पेपर है, उसमें फ्राइडे की रात को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हल्का सा एक हिंट आया हुआ है कि वो टिकटॉक का जो यूएस का ऑपरेशन है उसको एक्वायर करने वाला है। यूएस का ऑपरेशन मतलब कि जो टिकटॉक अमेरिका में चलता है उसको वो एक्वायर करने वाला है। एक्वायर मतलब कि खरीदने वाला है। तो इस तरह से जो यूएस का डेटा सेंटर है वो यूएस में रहेगा। एंड आपको पता है कि टिकटॉक जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। यूएस इंडिया काफ़ी जगह पॉपुलर है, पर यूएस इंडिया जो है सबसे मेन मार्केट होता है किसी भी कंपनी का। किसी भी यूट्यूब से लेके आप कोई भी ले लीजिए, सारा का सारा मार्केट जो है वो आपका इंडिया में है और आपका यूएस में है, क्योंकि वहाँ के एडसेंस से पैसा ज़्यादा आता है कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना का डिफरेंट सिनारियो रहता है, बट इंडिया एंड यूएस आर द मोस्ट मार्केट लाइक दिस कंज्यूमर ऑफ दिस लाइक मीडिया, लाइक सोशल मीडिया। इफ़ यू सी, आपको अगर कभी कभार आप कोई सब्सक्राइबर किसी यूट्यूब के चैनल के हैं तो वहाँ आपको कई बार उन्होंने बताते हैं कि मेरा जो कंटेंट जो पढ़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, इंडिया में पढ़ा जाता है 29%, 20-30% अमेरिका में पढ़ा जाता है, देन वो इंग्लैंड और ये सब आते हैं। पाकिस्तान ये सब का नाम तो आता ही नहीं, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर करता है यूएस का ऑपरेशंस तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा टिकटॉक को और नुकसान होगा यूएस की जनता को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा न्यूज़ ये है कि आर्मी जो है अपनी लद्दाख से है ना, लद्दाख के एरिया से आंखें नहीं हटा रही है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि चाइना बोल रहा है भाई हम तो अपनी जगह पे हैं, हम हम जहाँ तक हमारा प्लेस है हम वहीं तक हैं, जबकि ये बात है नहीं। ठीक है। और आर्मी अब जो है वो सियाचिन जैसा गियर है ना ट्रूप के लिए, जो सियाचिन में लोग पहनते हैं, उस हिसाब से वो गियर शॉपिंग करने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है कि जो डिफेंस अटैचेड जो पोस्ट हैं वो यूएस, रशिया और यूरोप में जो वार्म क्लोथ होते हैं और स्नो टेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे बात चल रही है इमरजेंसी परचेजेस के लिए। तो सबके आपको पता है कि चाइनीज का जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, पीएलए, उन्होंने ये बात बोल रहे हैं कि हम तो भैया अपने जगह तक आ चुके हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहीं पे हैं हम। जबकि इंडियन आर्मी बोल रही है कि ऐसा नहीं है। और क्या है आपको पता है ना कि इसके बाद जो एक लंबा विंटर आने वाला है। तो उस विंटर में क्या होता है कि ठंडी की जगह में बर्फ वरफ सब जम जाती है, तो उस समय पहाड़ के ऊपर चाइना है, पहाड़ के नीचे इंडिया है। ठीक है। तो वहां पे चाइनीज आर्मी कहीं आ गए तो अप्रैल 2020 में भी यही साल सब कुछ नाटक होगा जब गर्मी आएंगी। तो उसी चीज को करने के लिए ये काम किया गया है। आपको पता होगा ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन में हुआ था, उस समय इंडियन आर्मी को सारे रिक्वायरमेंट्स से लोकल मैन्युफैक्चर से करने पड़े थे, जैसे इग्लू हुआ, सेमी जो डोम्स होते हैं, डाउन परकास होते हैं, स्नो गॉगल्स होते हैं, ये सब। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी जो है ट्रूप से जो है ना कि हाथ के लड़ाई पे और गन की लड़ाई में तो पूरी तरह से मैच है इंडियन आर्मी का और चाइनीज आर्मी का। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, साला ये जो एनवायरनमेंट फैक्टर है ना, उसके कारण प्रॉब्लम आती है। जो पांगोंग सो लेक है वो में भी क्या बोलते हैं हम तो कोई भरोसा तो है नहीं। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भैया अभी रुक जाते हैं और अभी हम अपना गैजेट तैयार करते हैं ताकि ठंड के समय में भी हम जाके वहाँ पे खड़े रह के अपनी देश की सीमा की सुरक्षा कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ बताता हूँ। पहले यूएस का जो ऐप है आने वाला है, गूगल और एप्पल, ये दो कंपनी मिलके एक एक्सपोजर नोटिफिकेशन सिस्टम लाने वाले हैं। और जो ये एक्सपोजर नोटिफिकेशन सिस्टम क्या है, गूगल ने पार्टनरशिप की है एप्पल के साथ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एफर्ट देने के साथ सबमिट करने के, जिससे आप सारे पीपल जो उनके पोटेंशियली एक्सपोजर में आए रहेंगे
उनको आप दे सकते हैं। देखिए क्या होता है कि इंडिया ने भी आरोग्य सेतु लेके आया, बट आपको भी पता है और हमको भी पता है आरोग्य सेतु कितना काम कर रहा है। तो अगर गूगल इस चीज़ को लेके आ जाता है तो क्या है, गूगल का आप अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, कई लोगों को ये चीज़ें नहीं बोल सकते, कई लोगों के ऐप में ये चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। और डाउनलोड कर भी लिया तो ब्लूटूथ के ऑन ऑफ का बहुत दिक्कत रहता है ना। आरोग्य सेतु इज नॉट दैट मच रिलायंट, मतलब कि सॉरी रिलायबल, कि हम इस चीज़ से अपना सब कुछ सुधार सकते हैं। तो गूगल और एप्पल काम कर रहे हैं इस पे क्या होगा कि अ, आपके जो आसपास कोई रहेगा ना, उनका वो जो है कैप्चर कर लेगा, वो डिवाइस और ये डिवाइस, और गूगल के अंदर रहेगा। तो आप जो यहाँ पे आई एग्री करते हैं ना, उसमें आप ये भी एग्री कर लेंगे। तो जीपीएस के थ्रू या अपना जीमैप के थ्रू ये नोटिफिकेशन, ये मैपिंग बना लेगा कि हाँ भाई आप पिछले दिनों पे किसके आसपास गए थे। जैसा कि आपको पता होगा, कई काफ़ी सारे ऐप हैं जो आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं कि वेयर इज़ माई दैट, मतलब एक फैमिली वाला ग्रुप होता है कि सबका लोकेशन ऑन होता है, काफ़ी कुछ रहता है। तो वो चीज़ें सब गूगल में आपके आप ऑलरेडी होती हैं, आपको कुछ करना नहीं होता। तो यही सबसे बेस्ट रहता है कभी कभार कि कुछ पता ना रहे लेकिन काम होते रहे। हालांकि आपको पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम मैं बाद में गिनाऊंगा, क्योंकि आप काफ़ी कुछ डेटा गूगल को शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास एलेक्सा है, ठीक है, और मैं अभी जो जो बोल रहा हूँ वो एलेक्सा रिकॉर्ड कर रही है। अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ, एलेक्सा व्हाट्सअप, तो आप अगर देखेंगे, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी होगी तो यही बात होती है। तो आपका जो भी मोबाइल है वो पूरा चीज़ें आपका रिकॉर्ड करता है। जब आप ओके गूगल बोलते हैं तब वो चालू होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो कर रहा है पीछे मैंने से। आपको एक उसको वीडियो शेयर वर्ड किया, दिखता है शायद वो ओके वीडियो प्ले गूगल, हो रहा होगा अच्छा अगर नाउ आई हैव इस टू चीज़ का आ रिस्पॉन्ड। जाएगा तो जैसे नासा जो है बहुत सुनने बड़ा की मिशन क्षमता चालू होती कर है रहा और है। फिर आपको रिप्लाई पता करने की होगा जो क्षमता होती है रोवर ना, है वैसे ही परसेवरेंस चीज़ होती है। तो इस पर मैं कभी रोवर, वो डिटेल वीडियो बताऊंगा। परसिवरेंस आप रोवर, कमेंट सॉरी, सेक्शन में ठीक बताइए कि है, आपको अच्छा लग रहा है कि परसिवरेंस आज रोवर थोड़ा है, मैं ये अलग मार्स बातें जाने भी कर वाला रहा हूँ। है, मार्स तो से देखते हैं क्या होता है, कुछ मिट्टी आगे की इकट्ठा न्यूज़ करने में वाला है बढ़ते हैं। और उसके बाद लेके आने वाला है। आपको पता है इसकी थर्ड लॉन्च है मार्स का इस मंथ पे। यूएई का होप मिशन जा चुका है जो कि अमल मिशन होता है, और चाइना का टाइनवैन वन स्पेस क्राफ्ट भी जा चुका है, ठीक है। तो बात क्या थी, इसमें बात करते हैं क्या क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है कि जो ये परसिवरेंस रोवर है, ये बात करने जाना है कि हम अलोन तो नहीं है, क्या हम खाली तो नहीं है, अकेले तो नहीं है यूनिवर्स में। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही है, ये करने वाला है। और फरवरी 18 के आसपास ये भाई साहब जो है मार्शियन एटमॉस्फेयर पे पहुंचेंगे, और वहाँ के बाद वो थोड़े दिनों बाद चालू करेंगे नीचे जाने पे, और फिर वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और 30 सालों से ये सारे चल रही हैं, रोवर्स जा रहे हैं, ऑर्बिटर्स घूम रहे हैं, अर्थ लाइक पिक्चर जय कर रहे हैं। एंशियंट मार्स का 3 से 4 बिलियन ईयर्स एगो पे बोला जाता है कि मार्स में लाइफ था। मार्स ने रिवर, जो मिसिसिपी रिवर होती है, वैसे उन्होंने रिवर नेटवर्क से, डीप लेक था वहाँ पे जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हो सकता है, हॉट स्प्रिंग्स थे, फव्वारे थे, वाटरी एनवायरनमेंट था। बट ये सब चला गया बिकॉज और एग्जिस्ट था बिकॉज उस समय जो मार्स के पास एक थिक एटमॉस्फेयर था जैसे हमारे अर्थ के पास है। बट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जो है वो लीक अवे हुआ और सारा सरफेस कोल्ड, ड्राई और इनहॉस्पिटेबल, ना रहने लायक हो गया। 5 साल की डिबेट के बाद जेजेरो G0 जो क्रेटर है वो सिलेक्ट किया गया है मार्स में जाके चेक करने के लिए कि यहाँ पे कोई लाइफ है कि नहीं, यानी कि माइक्रोबियल लाइफ, ठीक है। सैटेलाइट इमेज जो था वो G0 शो, इन्होंने ये बताया कि जो काफ़ी रिवर्स हैं वो उस क्रेटर के अंदर जा रही थी और एक बड़ा डेल्टा में क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो हो सकता है कि एक लॉन्ग लिव्ड एंशियंट लेक हो और एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, मतलब कुछ हमको लाइफ फॉर्म मिल जाए। उसमें एक बाथ टब जैसा बड़ा सा एक रिंग भी है जो कि कार्बोनेट मिनरल से बना हुआ है। और ऐसा लगता है ये जो क्रेटर के आसपास जो है ना, एकदम पुराने पुराने बीचों का बात चल रहा है उस टाइप का। तो जो ये परसिवरेंस रोवर है इसमें काफ़ी सारे कैपेबिलिटीज़ हैं मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आप जो वीडियो में देख रहे होंगे उसमें एक रोवर जो कि अपना घूम घूम के हेलीकॉप्टर जो है हमारे ऊपर फ्लाई करेंगे मार्स पे। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, सिर्फ 1% रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का। तो इंजीन्यूटी जो है एकदम लाइट वेट है, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर का नाम है। और बहुत बड़े बड़े ब्लेड हैं, 4-4 फीट के ब्लेड हैं, ताकि उसको ग्राउंड के ऊपर ले आ सकें और वो अपना ट्रैवल कर सके। सबसे बड़ा चीज़ जो है, इमीडिएट गोल है कि वो पास्ट लाइफ का एविडेंस करे। परसिवरेंस का साइंस पेलोड है, वो रोवर को सर्च करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल, माइक्रोबियल टेक्सचर, यानी कि, और अगर वो
एक छोटे से नमक के दाने इतना ही बड़ा भी हो तो भी वो चेक कर सकता है आपको पता। और शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, पर बात यह है कि काफ़ी बड़ा न्यूज़ है ये, ठीक है। तो जो डेफिनेटिव एविडेंस होता है माइक्रोबियल लाइफ का, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है फाइंड करने के लिए, बट हाँ, जो मिले वो काम करो। तो इस सब को करने के बाद एक बड़ा लीप होगा अगर सब कुछ मिल गया तो। और पर ये बात यह है कि आप जितने सैंपल्स कलेक्ट करके लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इट्स ऑलवेज गो बिग एंड गो होम, नॉट गो बिग और गो होम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ आपको 3 मिनट 35 सेकंड तक बताया हूँ मैं। प्लीज़ मेरी मेहनत का फल दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बात क्या हुई है कि भाई हमारे आई इंडियन एयरफोर्स ने रफ़ाल मंगाए, 5 रफ़ाल आए, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बात कर रहा है। अलग अलग बात कैसे कर रहा है कि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भारत के पास इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के अपना वॉर क्राफ्ट बढ़ा रहा है हमको डराने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है पाकिस्तान की जो न्यूज़ मीडिया है, वो ये बोल रही है जो रफ़ाल एयरक्राफ्ट का आना है वो एक ओवर आर्चिंग सेंटीमेंट है। एक तरह से ये बताया जा रहा है कि वो जेट्स जो हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय किए जाएंगे। जो तेजस का जो अराइवल है वो इंडियन प्रेस में तो काफ़ी सारा अपलॉडिंग एफर्ट के लिए, वो कंट्री में के मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन टचडाउन के पहले जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है वो ये अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा था और ये बोल रहा था कि पॉलिटिकल डिबेट के लिए इंडियन एयर फोर्स अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। और जो दिल्ली दिल्ली टाइम्स का जो कवरेज है उसको म्यूट कर दिया गया था ताकि, और इस चीज़ पे वो पाकिस्तान के फॉरेन जो ऑफिस स्पोक्स पर्सन है आयशा फारूकी, उन्होंने भी क्या बोलते हैं म्यूट का मतलब बोलना नहीं इस चीज़ को लेके। तो पाक मीडिया ने क्या बोला कि यही बोला कि यहाँ पे काफ़ी इंडियन प्रेस में काफ़ी हाई फाई बताया जा रहा है, ऐसा है वैसा है। और इंडियन प्रेस में तो एकदम मतलब तारीफों पे तारीफ हो रही थी कि उसके बाद जो वो 7 प्लेन वाला दृश्य था जिसमें 5 रफाल जा रहे हैं और 2 सुखोई जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ है ना, लेकिन इंडियन मीडिया ने तो ये बोला है कि काफ़ी बड़ा गेम चेंजर है कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना के समय। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है बताने का कि जो रफ़ाल जेट है वो कैसे मिलिट्री इक्वेशन चेंज करेंगे, बिकॉज इंडिया कोई भी पोजीशन पे नहीं है ये एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली चाइना के खिलाफ ऑल आउट वॉर में यूज़ करने के लिए। ये भी बोल सकते हैं कि ये उतना जो मैसिव जो ये प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो खरीदारी हुई है मिलिट्री हार्डवेयर की, इंडिया ये चाइना की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, जबकि ये यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनकी लग गई है कि हमारे मिग ने उनका क्या F5 उड़ा दिया था, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो मिराज जाके तो वहाँ पे उन्हें तबाही मचाए थे। उस चीज़ों को देख के काफ़ी चीज़ों ने काफ़ी प्रॉब्लम से बोली गई है। तो ये गुड न्यूज़ नहीं है, थोड़ी लाफिंग इंसिडेंट है कि जो मीडिया है दोनों कंट्री की वो कुछ भी कर सकती है। अगर पाकिस्तान अभी कुछ एक्वायर करेगा तो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेगी। तो हमें ये सब न्यूज़ों से कैसे हट के रहना है, डिफरेंट रहना है, यही जो है फ़ायदेमंद हमारे लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको अगर ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस चैनल पे जो कंटेंट जो है वो सुधारना है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक नहीं रखना है। अगर आप कोई वीडियो बोलेंगे तो वो ज़रूर आएगा, ट्रस्ट मी, मैं पूरा रिसर्च करके वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरा जो है इससे इनकम है नहीं, तो मुझे बस ये पसंद आता है करने को, इसलिए मैं करता हूँ। एंड प्लीज़ वॉच अदर वीडियोज़ ऑल्सो ऑफ दिस चैनल। इसके काफ़ी सीरीज़ बन चुके हैं, एटलीस्ट अब तो 20-25 सीरीज़ बन चुका है, तो ये इनके काफ़ी वीडियोज़ आप देखिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो ये घर आसपास इतने सारे ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सटैलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक कंटेंट पे ये फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके और इस चैनल का अच्छा खासा टाइम चल सके। थैंक यू वेरी मच।